नमस्ते दोस्तों। अभी मैं बिजुपाड़ा में यहाँ ठंडी हवाएं आज मुझे खास जगह बुला रही है। हम जा रहे हैं नागवंशी राजाओं के ऐतिहासिक धरोहर नवरत्न किला, जो चारों तरफ से पहाड़, खुला आसमान के बीच हमारी बाइक का सफ़र बहुत ही हसीन होने वाला है। तो चलिए आज इस सफ़र में मेरे साथ प्राचीन मंदिर की कहानियों और किलाओं की जानकारी लेते हुए तो आगे का सफ़र चालू करें। सुबह सुबह एकदम खाली रास्ता है और यहाँ पास एक स्कूल भी है जो बहुत ही पुराना स्कूल है। यहाँ सुबह सुबह इतना ठंडा लग रहा था कि क्या बोले, हाथ में मोजा भी नहीं पहने हुए थे। देख रहा है भाई लोग कितना ठंडा है। सुबह सुबह में इतना जोर शीते चल रहा है नहीं कि क्या बताएं। और देखिए ये दोनों महिलाएं के जा रहे थे। चलिए धीरे धीरे चलते हैं, उसके बाद अपना मंजिल की ओर प्रस्थान करते हैं। देखते हैं आगे और कितना ठंडा लगता है। इसके बाद यहाँ पे देखिए उसके बाद हम लोग कच्ची रास्ते में आ गए और धीरे धीरे यहाँ बड़खा से गाड़ी का शॉकर भी ढीला हो गया है और इसके कारण यहाँ पे रास्ता नहीं बन रहा है। यहाँ एक सामने नदी भी है, इसका मुख्य कारण यह भी है जो उबड़ खाबड़ का कारण नहीं बनता है। यहाँ अगल बगल में खेती देखिए कैसा है, हरियाली है। और यहाँ जो नदी है सो बरसात के मौसम में पूरी तरह भर जाता है। देख रहे हैं कितना गड्ढा है और साथ ही नदी जैसे ही पार की उसके बाद पक्की रास्ता में आ गए और गाड़ी की स्पीड देख ली, थोड़ा सा हो गया तेज। और साथ ही एक और पुल मिल गया जो इस बरसात के समय इस पुल के ऊपर से भी पानी पार हो जाता है। और यहाँ अचानक सा एक घुमाइन है, तिरछी मोड़ है, जिसके कारण आप लोग संभल के चलाइए। के बाद एक गांव में एंट्री लिए और गांव का माहौल थोड़ा शांत था। सब ठंडे से अपना अपना घर में सोए हुए थे। और यहाँ पे देखिए जल्दी से पहुँचने के कारण सब गाड़ी को तेज करके और गांव की में स्पीड भगाने लगे, जिससे यहाँ एक बकरी को मारने ही वाले थे मगर वह भाग गई, नहीं तो उसको पारे लगा देते। बाद गाढ़ा ढोड़ा सब एक करते हुए वहाँ से भागबे की, रोका रुकी ना, सीधे भागबे की। उसके बाद धीरे धीरे अपने मंजिल की ओर प्रस्थान करने लगे और कुछ ही दूर जाने के बाद फिर से एक नया टर्निंग आ जाता है, जो देख सकते हैं वहाँ टेम्पू भी खड़ा है। ऑटो धीरे घूमने लगे और घूमने के बाद कुछ ही दूर जाने के बाद फिर से एक स्पीड ब्रेकर था। साथ ही वहाँ देखिए पंचर बनवाने के बाद मैं थोड़ा सा अपनी मौसी के घर गया था। उसके बाद वहाँ से मैं अपना मौसी का बेटा को उठाया और उसके बाद मैं फिर नवरत्नगढ़ की ओर निकल गया। वहाँ वो कच्ची रास्ता पक्की। उसके बाद मैं एक टर्निंग पर घूम गया धीरे धीरे गांव से निकलने के बाद। देख लीजिए कैसा कैसा पेड़ पौधा है। गांव का रोड का किनारा वो मेन रोड है, उधर आगे बढ़ता जा रहा था। रास्ता थोड़ा लंबा ही था। जब मैं धीरे धीरे गाड़ी चला रहा था और मैं यहाँ के सुंदर नज़ारों का मज़ा लेते हुए मैं आगे की ओर बढ़ता जा रहा था। उसके बाद वहाँ पर पेड़ था जो बहुत ही पुराना था।
झारखंड के गुमला में स्थित नवरत्नगढ़ का किला राजवंशी राजवंश का एक महत्वपूर्ण राजधानी था, जिसका निर्माण नूरजन साल ने करवाया था। यह किला अपने राजनीति स्थान के प्रत्येक मंजिलों पर 9 कमरे वाले अद्वितीय 5 मंजिला संरचना स्थित भवन नवरत्न कहा जाता है। मुगल और आदिवासी वास्तुकला का निर्माण के लिए यह जलद्वार दिखाई गई भूमिगत अब यह संरक्षित धरोहर स्थल है, जो नागवंशी विरासत को प्रदर्शित करता है। शासक के राजा दुर्जन साल द्वारा निर्माण, जिन्होंने बेहतर रक्षा के लिए अपनी राजधानी हमारे से नवरत्न स्थानांतरित कर दिया था, मतलब बदल दिया था। बहुत ही बेहतरीन था और यहाँ छोटे छोटे बहुत सारे कमरे थे, जो एक व्यक्ति के लिए रहने के लिए काफ़ी था। यहाँ का जो नक्काशी भी है वो बहुत ही सुंदर है। यहाँ माना जाता है कि यहीं पास राजा माना जाता था कि राजा यहीं पे शाही दरबार लगाते थे, जिससे यहाँ बड़े बड़े फैसले भी लिए जाते थे। और साथ ही यहाँ एक गुप्त सुरंग भी था, जो यहाँ से जो कपिलनाथ मंदिर जैसे आसपास के मंदिर में भी जाते थे। भारतीय खोजकर्ताओं द्वारा 2009 में इसे राष्ट्रीय धरोहर घोषित कर दिया गया था और यह संरक्षण में प्रयास की जारी की है। सरकार को इस पर थोड़ा बहुत तो ध्यान देना ही चाहिए था और इसका जो टूटा फूटा एरिया है उसे थोड़ा बहुत उसे मेंटेनेंस पे रखना चाहिए था। जो यह अति गंभीर रूप है से या क्षतिग्रस्त है, इसे थोड़ा बहुत सुधार की आवश्यकता है। जो बचा खुचा है उसको से सुधार करके हुए कि थोड़ा सा इसे सुंदरता की ओर भी ध्यान देना चाहिए था। यहाँ का पहले का पत्थर देख लीजिए कैसा पुराना है। जो पहले का पत्थर और जो पहले की बनावटी है देख सकते हैं, इनका नक्काशी कैसा किया गया है और यह कितने सुंदरता है के साथ। अगर सब जगह अपना ये लैला मजनू वाला कहानी जोड़ ही दिया जाता है। देख लीजिए लिखा हुआ भी है। यहाँ पे बहुत ही हंसी लग रहा था, मगर क्या करें। देखिए आगे चलिए, अभी और भी दिखाते हैं कितना टूटा फूटा हुआ है और थोड़ा सा इसे संरक्षण की बहुत ही ज़रूरत है। और थोड़ा चलिए, इसका पतन का कारण है कि राजा अपना स्थानांतरित यानी कि अपना जगह राजधानी बदल दिया, जिससे नवरत्नगढ़ खंडहर के रूप में धीरे धीरे तब्दील होते गए। यहाँ का पहले का नक्काशी देख सकते हैं, यह कितनी पहले का पत्थर जो राजा महाराजाओं द्वारा यह किला को बनाया गया था, यह अति दयनीय स्थिति में देख सकते हैं आप लोग। जब लगेगा कि कभी भी गिर सकता है, देख सकते हैं कैसा कैसा हो चुका है। पर इनका कला, पहले की कलाएं की बात ही अलग थी। इनकी जो पत्थर के बीच में जो दिया गया है चूना ऊना, जो अभी भी बहुत ही हार्ड यानी सख्त है, तो आप आजकल की सीमेंट से भी ज़्यादा सख्त है। छूने से पता चला था कि बहुत ही मजबूत है यह दीवार। अभी चलिए और दिखाते हैं। तो 9 गार्ड भाई साहब आपस में बात कर रहे थे, उनके बीच से गुजरते हुए यहाँ पे अभी कुछ देर में आपको मैं मंदिर भी दिखाऊंगा, जो शिव मंदिर है कपिल देव महाराज जी का। ये चलते हैं, खंडहर अति पुराना है। यह एक भूल भुलैया टाइप का है। देखिए अभी अंदर जाने से पता चलता ही है, हमें किधर से भी जाइए निकलता है सेम जगह। यहाँ छोटा छोटा लगता है कि यह वॉच टावर है, वॉच टावर था जो आने जाने के लिए देख रेख के लिए बनाया गया होगा। बहुत ही छोटा छोटा कमरा है, देखिए एकदम छोटा छोटा है खिड़की, और इसका नक्काशी बहुत ही सुंदर है। पर यहाँ जाने से अलग ही फील होता है।
यहाँ देख लीजिए, लोग सब मज़े करते हुए थे। और यहाँ पता नहीं क्या था, ताला उला लगाया हुआ था, घुसने ही नहीं के लिए नहीं बना था, तो यहाँ नहीं घुसे। ये मंदिर दिखाते हैं, ये यहाँ का ही एक मंदिर है। रुकिए थोड़ा सा लीजिए कैसा। यहाँ यही मंदिर था जो अभी खंडहर में है, बदल चुका था। पहले यही मंदिर पूजा पाठ किया जाता होगा, जो शिव भगवान था। आगे फिर थोड़ा दूर चलने के बाद यहाँ फिर इनका नक्काशी देखिए, क्या सुंदरता रही होगी उस दौर पे। देख ली, यहाँ चढ़ने के लिए मना किया गया था। लगता है यही आसपास गुफा था, जो सुरंग थी। गुफा तो नहीं है बोल सकते हैं, सुरंग थी। जो देखिए यहाँ की नक्काशी कैसी है, सुंदरता देखिए। थोड़ा देख लीजिए आप लोग भी कैसा रहा है होगा उस समय, कितना यह भव्य महल रही होगी। लगता देख लीजिए यहाँ चढ़ना मना है। ये दिखाते हैं आपको सुरंग, लगता है यही सुरंग रहा होगा पिछले दौर पे, सालों पहले। यहाँ देखिए कितने पत्थर की कटाई देखिए किस तरह का खंडहर में तब्दील हो चुका। अल्लाह देख लीजिए, यहाँ बैल बकरी सब चराया जाता है। और यह एक मंदिर भी है, यह मंदिर शिव मंदिर ही था। देख लीजिए शिवलिंग भी है, अभी भी पत्थर को काट कर किस तरह बनाया गया है, देख लीजिए काफ़ी सुंदरता है। देखिए किस तरह से पत्थर को काट कर शिवलिंग बनाया गया था। यहाँ जाना तो है, वर्जित नहीं था, मगर साफ सफाई का ध्यान में रखते हुए जूता चप्पल को खोल के ही अंदर जाना था। इस पत्थर में गणेश जी महाराज का तस्वीर बनाया हुआ है। चलिए आइए देखते हैं। यहाँ भी जाना मना ही था, आइए देखते हैं कैसा है यहाँ का नक्काशी। देख लीजिए, कुछ दिखाई दिया, कितना सुंदरता के साथ यहाँ पत्थर काटा गया हुआ है। देख लीजिए, ये पहले की कलाकृतियाँ जो धरोहर है उसे बचा के चलना चाहिए। जो हमारे आने वाली पीढ़ियाँ हैं उनको ये सब देखने के लिए ज़रूरी है।